जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के भाग 2 यानी सेकंड पेपर सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम आपको तरंगाग्र के बारे में बताएंगे यानी वेव फ्रंट के बारे में बताएंगे। और इसके बाद हम आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताएंगे जिसको द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा जाता है। ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है, इनको आज हम बताएंगे आपको। लेकिन इसके पहले हम आपको प्रकाश की प्रकृति बताने जा रहे हैं यानी नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुणों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और मैक्सिमम गुण आप निचली कक्षाओं में यानी क्लास 9th में 10th में पढ़ चुके हैं, कुछ 11th में भी पढ़े हैं और जो शेष बचेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम आपको प्रकाश की प्रकृति यानी प्रकाश का पहला गुण बता दें कि आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका प्रयोग हम लोग या आप लोग जो है 6, 7, 8 में इसका एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे और एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। अब इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन आप निचली कक्षाओं में पढ़े हैं। इसके बाद आगे आपने देखा 10th में पढ़े होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। और फिर देखा जाए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, इसको भी हम लोग क्लास हाई स्कूल में देख चुके हैं। और फिर आगे हम देखें प्रकाश का व्यतिकरण होता है। तो क्लास 12 में हम आगे आपको चल करके बताएंगे व्यतिकरण के बारे में कि व्यतिकरण क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। तो दिमाग में रखे रहिए कि प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है। और इसके बाद हम देखेंगे आगे कि प्रकाश का विवर्तन भी होता है। प्रकाश का विवर्तन भी हम लोगों को 12 में ही आगे पढ़ना है। और इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। इस ध्रुवण को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आप लोग पढ़ेंगे, ब्रूस्टर का नियम, जो काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद आपको हम बता दें कि जब प्रकाश धातु की सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी प्रकाश जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसको भी हम सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये अभी आपको शुरू की कुछ चीजें थी जिनको आप पढ़े हैं। और आगे जो पढ़ना है वो प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है, फिर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव पढ़ना है। इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो ये प्रकाश के प्रमुख गुण रहे जिनकी आवश्यकता हम लोगों को थी। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अब एक महत्वपूर्ण हेडिंग देखेंगे और वो है तरंगाग्र। अब एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पर प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको हम कण मान करके चलते हैं तो प्रकाश के गुण प्रदर्शित होते हैं। और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रकाश को तरंग मानते हैं तो प्रकाश के गुण जो होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। तो अब हम लोग देखें, अगर हम प्रकाश को तरंग मान करके चलें तो हम तरंगाग्र की परिभाषा देखेंगे। तरंगाग्र, ये तरंगाग्र क्या है यानी वेव फ्रंट क्या है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तरंगाग्र आप ध्यान से समझें,
जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तो उसके माध्यम में अगर कोई पृष्ठ खींचा जाए तो माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिसमें माध्यम के प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होते हैं उसको हम तरंगाग्र कहते हैं, यानी कि वेव फ्रंट कहते हैं। अब इसके बाद तो ये तरंगाग्र की डिफिनीशन आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोगों को हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ना होगा। तो ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो काफी महत्वपूर्ण है, और ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग देखें तो अब एक बात आप ध्यान पूर्वक देखें कि हाइगेंस ने यह माना कि ये जो पूरा वातावरण है, इस पूरे वातावरण में एक सार्वभौमिक माध्यम ईथर की कल्पना किया कि पूरे माध्यम में, यानी जहां कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट होता है या प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो एक सार्वभौमिक माध्यम ईथर होता है। अब ये हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है इसको समझना जरूरी है। तो अब हाइगेंस ने हम आपको बता दें कि हाइगेंस जो थे ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1678 ईस्वी में यानी 1678 में ये तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो तरंग सिद्धांत को द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं और यह सिद्धांत तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है जरा ध्यान पूर्वक समझें। पहला पार्ट ये है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे उत्पन्न होती हैं तो माध्यम के जितने भी कण होते हैं सभी कण कंपन करने लगते हैं तथा माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर माध्यम के प्रत्येक कण कंपन की समान कला में होते हैं उसको तरंगाग्र कहते हैं। तो ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का पहला सिद्धांत था। इसके बाद दूसरा सिद्धांत ये बताया गया कि जब कोई माध्यम में जब कोई तरंग चल रही होती है तो अगर तरंगाग्र पर, तरंगाग्र का मतलब तरंग का सबसे आगे वाला हिस्सा, तो जब तरंगाग्र पर माध्यम का कोई कण स्थिर होता है तो जब ये तरंगें जा करके उस कण से टकराती हैं ना तो कण से टकराने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो एक तरंग इधर की तरफ जाने लगती है और एक तरंग इधर की तरफ जाने लगती है। और यही नहीं, अगर यहाँ पर अगर माध्यम का कोई कण उपस्थित है तो यहाँ से भी ये जो तरंग जा रही थी यह तरंग फिर दो तरंग में विभाजित हो जाती है, यानी एक तरंग इधर के तरफ जाने लगती है दूसरी तरंग इधर की तरफ जाने लगती है। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई कण उपस्थित है माध्यम का तो यहाँ से भी तरंग दो भाग में विभाजित हो जाती है, एक तरंग इधर के तरफ जाने लगती है और एक तरंग इधर के तरफ जाने लगती है। तो जरा ध्यान पूर्वक समझे आप, ये दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत ये है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं, जो पहली तरंग थी वो प्राथमिक तरंगिकाएं थी और जो दूसरी तरंग निकल रही थी उसको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है ना ये प्राथमिक तरंगिकाओं के ही वेग से चलती हैं। तो ये रहा दूसरा सिद्धांत। अब इसके बाद जो तीसरा सिद्धांत देखें
तो तीसरे सिद्धांत में यह बताया गया कि अगर कोई तरंग चल रही है, देखिए अगर कोई तरंग चल रही है, ये तरंग आगे की तरफ बढ़ रही है, तो अगर तरंगाग्र पर कोई एनवालोप खींचा जाए, एनवालोप का मतलब आवरण, कवर, तो तीसरा सिद्धांत यह है कि जब तरंगाग्र पर कोई एनवालोप खींचा जाता है तो ये जो आवरण होता है, एनवालोप जो होता है, एनवालोप के चलने की जो दिशा होती है, ये तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत था, और चूंकि यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इसलिए इसको हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। पहला प्रकाश की प्रकृति, इसके बाद दूसरा तरंगाग्र की डिफिनीशन, और फिर तीसरा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। इसमें भी हम आपको तरंगाग्र की डिफिनीशन बताए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज ये फिजिक्स सेकंड पेपर के सेकंड चैप्टर में जितनी भी बातें बताई गई, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।